हेलो दोस्तों, यू आर वेरी वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शिवम सिंह। मैं प्रेजेंटली वर्किंग हूँ इन द कोल इंडिया लिमिटेड एज एन ऑफिसर। मैंने जो आरआरबी का एग्जाम है क्रैक किया है इन 2019। दैट्स वाई मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाया जाए। चलिए शुरू करते हैं। आरआरबी एनटीपीसी के लिए फॉर्म आए हैं जिसकी फिलिंग की डेट है 14 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर तक। उसके बाद करेक्शन की डेट रहेगी आपकी 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 8,113, जिसमें कि 5 टाइप के पोस्ट हैं। और इस फॉर्म को भरने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो 2 पॉइंट है उसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। पहला कि अगर आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास उसकी डिग्री होनी चाहिए। जैसे कि अगर किसी में ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है तो ऐसा ना हो कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या रिजल्ट आना बाकी हो। नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा हुआ है, क्लियरली इट इज मेंशन्ड दैट क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दैट इज 13th अक्टूबर। कैंडिडेट वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई। जिन्होंने डिग्री कंप्लीट कर ली है, रिजल्ट आ चुका है 13 अक्टूबर तक जिसका आ जाएगा रिजल्ट, वही लोग अप्लाई करें। उसके अलावा कोई और अप्लाई नहीं करेगा, अदरवाइज दे विल डिस्क्वालीफाई देम। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट है कि कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली थ्रू वन आरआरबी। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने मुंबई से भी भर दिया और आपने प्रयागराज जॉर्ज से भी भर दिया, ऐसा नहीं करना है। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मुझे लगे, मैंने आपको क्लियर कट बता दिया। और इसके बाद चलिए शुरू करते हैं वन बाई वन। एग्जाम पे कैसे होंगे। सीबीटी 1 कैसे होने वाला है। सीबीटी 1 में 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसपे कहा कि वेटेज रहेगा 100 मार्क्स का, और ये एग्जाम होगा फॉर द 90 मिनट्स। और इसका वेटेज देख लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में। जनरल अवेयरनेस के 40 मार्क्स होंगे, 40 क्वेश्चन मीन्स। मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन। और इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1 एंड 1/3 की। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको तुक्का बिल्कुल नहीं मारना है। बेसिकली जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन में तुक्का हम तब मारते हैं जब नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होती है, तब तुक्का मारना चाहिए। क्योंकि अगर मैथमेटिकली आप देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी हाई रहती है कि आपको बेनिफिट ही होगा अगर आप तुक्का मारते हैं। बट इन दैट केस जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, अगर नेगेटिव मार्किंग 1/3 हो गई तो प्रोबेबिलिटी है अगर आप तुक्का मारेंगे तो आपके मार्क्स कम ही होंगे। और जो 3 सेक्शन है यहाँ पे, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स एंड जनरल इंटेलिजेंस, इसमें जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में। बिकॉज सुन लीजिए क्यों, कि मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये 60 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैक्सिमम लोग इसमें 50 से ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। मैक्सिमम लोग जो सिलेक्ट होने वाले हैं। मेन मैटर फंसेगा जनरल अवेयरनेस में, बिकॉज वो बहुत ही ब्रॉड सेक्शन है। उसके लिए मैं एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूँगा अबाउट द जनरल अवेयरनेस, कि आप आज से कोई एक न्यूज़पेपर लीजिए, उसको डेली 1 से 1.5 घंटे पढ़िए। अगर आप न्यूज़पेपर के साथ समय बिताते हैं 1-1.5 घंटे, तो आप बस रीड करिए, उसको रटना नहीं है, नोट्स नहीं बनाने हैं, बस रीड करिए। क्योंकि हो सकता है जो चीज़ आज न्यूज़पेपर में आई हो तो कल फिर से आए, फिर आपका टाइम बीतेगा उस न्यूज़ पे, तो आपके दिमाग में वो बैठ जाता है, मतलब कहीं ना कहीं रहेगा। जब क्वेश्चन अपीयर होगा आप कर देंगे उसको, ठीक है। और आज से 3 महीने पहले तक आपको यूट्यूब चैनल पकड़ लीजिए, वहाँ लोग डेली न्यूज़ को कवर कराते हैं, उसको आप देख लीजिए बस, ठीक है। उसको 1-2 बार देख लीजिए, वो जरूरी है फॉर द करंट अफेयर्स। मेरा एक सिंगल सजेशन रहेगा। उसके बाद तो जो भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी आप लोग सब कवर अप करते रहिए, जहाँ से आपने पढ़ा होगा अभी तक वहीं से पढ़िए। बट करंट अफेयर के लिए मेरा सजेशन है कि आज से आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये जो आपका एग्जाम है कम से कम 1 साल तक चलेगा। इसमें CBT 1 है, CBT 2 है, टाइपिंग टेस्ट है, CBET है, फिर TV है, फिर मेडिकल है, बहुत सारे स्टेप्स हैं, तो इट विल टेक मोर देन 1 ईयर। ओके, CBT 1 खत्म होगा और वहाँ से 15 टाइम्स पीपल लोग सिलेक्ट होंगे। मतलब 8,000 वैकेंसीज हैं तो 1,20,000 पीपल विल बी सिलेक्टेड फॉर द CBT 2। वहाँ पे कैसा पैटर्न रहने वाला है, 120 क्वेश्चन रहेंगे इन द 90 मिनट्स। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है, तो आपको तुक्का नहीं मारना है। या फिर वेटेज देख लेते हैं। जनरल अवेयरनेस का वेटेज फिर 50 मार्क्स का है, मैथमेटिक्स का 35, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का 35। तो जो 70 मार्क्स हैं मैथमेटिक्स एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के, ये तो हर बंदा कर लेगा। जो सेलेक्ट होने वाला है हर बंदा कर लेगा इसको। अब 70 मार्क्स का है तो हर आदमी कम से कम 62 से 68 मार्क्स तक करके आएगा इसमें, ठीक है, जो सेलेक्ट होगा। मेन मुद्दा फिर यहाँ फिर फंसेगा जनरल अवेयरनेस पे, जिसका वेटेज है 50 मार्क्स का। उसके लिए मैंने आपको क्लियरली बता दिया, आप नीचे पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि वहाँ से आप देखेंगे कम से कम आपको 10 नंबर का फायदा होने वाला है, कम से कम। और जो 10 नंबर है ना, ये सिलेक्शन का रोल प्ले करेगा सिलेक्शन के लिए आपके। तो यहाँ पे इतना ही CBT 2 में। इसके बाद CBT 2 के बाद एक पोस्ट पे 8 लोग लिए जाएंगे फॉर द स्टेशन मास्टर, एक पोस्ट के लिए 8 लोग लिए जाएंगे फॉर द जो आपका सीनियर क्लर्क की पोस्ट है, एंड जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट है। ओके,
स्टेशन मास्टर वाले लोग जाएंगे सी बैट में, और जो क्लर्क वाले लोग हैं, सीनियर क्लर्क एंड जूनियर अकाउंटेंट वाले, वो जाएंगे टाइपिंग टेस्ट में। तो सी बैट की बात कर लेते हैं अब हम लोग। सी बैट जो है बेसिकली ओनली फॉर द स्टेशन मास्टर्स है। इस पे क्वालिफाइंग मार्क्स भी है, आपको कम से कम 42 मार्क्स लेके आना है। ओके, उसके बाद इसको इंक्लूड किया जाएगा अगर आप 42 से कम लाते हैं, ठीक है, और आपने CBT2 में मान लीजिए 120 में 119 नंबर लेके आ गए, लेकिन सी बैट में आप लेके आते हैं 41 मार्क्स, तो आपको कंसीडर ही नहीं किया जाएगा फॉर द स्टेशन मास्टर। वहाँ क्लियर कट लिखा हुआ है कि हर बंदे को कम से कम 42 मार्क्स लेके आना है, ठीक है। उसके बाद जब सी बैट दे लेंगे तो सी बैट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, और इसकी जो ब्रीफ डिटेल्स आपको मिल जाएंगी फ्रॉम द RDSO वेबसाइट। अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें क्लियर कट वेबसाइट का डिटेल्स दिया गया है, rdso.indianrailways.gov.in पे आपको क्लियर कट मिल जाएगा, आपको डिटेल्स वहाँ से आप देख सकते हैं इस एग्जाम के बारे में। लेकिन अभी मत देखिए, अभी पहले आप CBT1 CBT2 क्लियर कर लीजिए। ओके, अब चलते हैं टाइपिंग टेस्ट पे। टाइपिंग टेस्ट में क्या है, बेसिकली ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसका कोई वेटेज नहीं रहेगा इसके मार्क्स का। आपको बेसिकली 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइप करने हैं, या फिर 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी टाइप करना है, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये बेसिकली क्वालिफाइंग नेचर है। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब होता है कि आपको मिनिमम इतना स्कोर करना है, इसलिए इसको क्वालिफाइंग कहते हैं। अगर आप 30 वर्ड्स टाइप ना कर पाए, 29 वर्ड्स टाइप कर पाए, तो आप CBT2 में कितना ही बढ़िया करिए, CBT2 में आप कितना भी बढ़िया करिए, आप 119 नंबर लेके आ जाइए CBT2 में, आपको सिलेक्शन के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो एटलीस्ट 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। ओके, अब चलते हैं टुवर्ड द मार्किंग पैटर्न कैसे होने वाला है। जो CBT2 का मार्क्स है, उसके मार्क्स आपको सबसे पहले मिल जाएंगे, जितना ऑब्टेन करेंगे आउट ऑफ 120, उसके बाद उसको नॉर्मलाइज किया जाएगा विद डिफरेंट शिफ्ट, बिकॉज अलग अलग शिफ्ट की डिफिकल्टीज अलग होती है, तो उसको नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा। अब देखिए, डिफरेंट पोस्ट के डिफरेंट मार्किंग स्कीम्स हैं। और स्टेशन मास्टर की आप बात करते हैं तो 70% वेटेज रहेगा CBT2 का, एंड 30% वेटेज रहेगा फॉर द सी बैट, दैट इज बैटरी टेस्ट। ओके, और स्टेशन मास्टर के अलावा किसी भी अदर पोस्ट के लिए आपका बस CBT2 को 100% वेटेज दिया जाएगा, CBT2 से ही मेरिट बनेगी। बट इन द केस ऑफ सीनियर क्लर्क एंड अकाउंट असिस्टेंट, आपको टाइपिंग टेस्ट भी पास करना पड़ेगा। ओके, दिस इज द मार्किंग स्कीम, इसके बेसिस पे आपको सिलेक्शन होगा। इतना सब कुछ होने के बाद आप पहुंचेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अभी तक होता क्या था कि इससे पहले तक कि एक सीट के लिए 1.5%, मतलब कि 100 सीट्स हैं तो 150 लोग लिए जाते थे फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उतने लोगों का मेडिकल भी होता था। इट मीन्स रेलवे जो है 50% लोगों को रिजर्व में रखती थी कि उनको फ्यूचर में यूज़ करेगी। जब आपका कोई ऐसा होता ना कि आपने ये वाला एग्जाम दिया, इससे बढ़िया आपका एग्जाम निकल गया, वहाँ चले गए, सीट वैकेंट हो गई, तो रेलवे क्या करता था कि जो 50% वेटिंग लिस्ट है उसमें से बुलाता था लोगों को, लगातार ज्वाइनिंग कराते रहता था जब तक कि अगली वैकेंसी ना आ जाए। ओके, इस बार उन्होंने हटा दिया ये कि दे आर नॉट गोइंग टू डू दैट 50% एक्स्ट्रा वर्क। पहले होता क्या था कि 1.5 लोगों का हो जाता था पूरा DV मेडिकल, जब वेटिंग क्लियर होती थी दोबारा एक काम करना पड़ता था, फिर DV होता था, फिर मेडिकल होता था 6 महीने के बाद, या 2 साल के बाद, या 2.5 साल के बाद, जब वेटिंग क्लियर होती थी। दैट्स वाई इन्होंने हटा दिया और एक क्लॉज डाल दिया है आपके नोटिफिकेशन में। क्लॉज में क्या लिखा हुआ है, अगर क्लॉज 1.11 आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है, इन केस ऑफ शॉर्टफॉल इन इम्पैनलमेंट ऑफ कैंडिडेट्स और अदर exigencies, RRB reserves the right to utilize the candidate down the merit list। मतलब कि जो लोग सिलेक्ट हुए रहेंगे, एक सीट पे एक बंदा का जो मेडिकल हुआ रहेगा, एक सीट पे एक बंदे का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ रहेगा, उसको ये दोबारा उसके जो मेरिट बनी रहेगी उसको नीचे लाएंगे और नीचे से लोगों को बुलाएंगे। इन्होंने क्लोज डाल दिया है 1.11 में इन द नोटिफिकेशन, ठीक है। तो कुछ लोगों को डाउट्स है कि वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं है, तो वेटिंग लिस्ट आई थिंक जो मुझे लग रहा है इसीलिए नहीं रखा गया है कि उनका एक्स्ट्रा DV मेडिकल करना पड़ता था और वो काम दोबारा नहीं करना पड़ता था जब ज्वाइनिंग कराते थे। ओके, इतना ही है। और अभी आप आई विल सजेस्ट यू दैट अभी आप बैटरी टेस्ट सी बेस्ट के बारे में कुछ मत जानिए, किसी साइट में मत जाइए, उसको छोड़िए। टाइपिंग टेस्ट को गोली मारिए, उसको भी नहीं देखना है आपको भी जस्ट फोकस करना है ऑन द CBT1, क्योंकि CBT1 इज सेम लाइक CBT2। अगर आपने CBT1 में अच्छा किया है तो श्योर शॉर्ट में कह दे रहा हूँ आपको CBT2 में भी आप बढ़िया करेंगे, बिकॉज सिलेबस इज सेम। सिलेबस सेम है तो आप बढ़िया करने ही वाले हैं उसमें, ठीक है। तो लग जाइए आज से, और आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसको छोड़िएगा मत, बिकॉज जो NTPC का एग्जाम है ये बहुत टाइम टेकिंग एग्जाम है। तो जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो इसके अलॉन्ग विथ इसके लिए 1 घंटा निकाल लीजिए, आपका एग्जाम निकल जाएगा। ओके,
और जो मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया था फ्रॉम द आरआरबी, इट केम इन जून 2023। तब तक मैं कोल इंडिया में जॉब कर चुका था फॉर 1 year and 10 months। दैट्स वाई मैं वहाँ नहीं गया, मैं यहीं पर रहा। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड हैव अ गुड डे।